भारत की राजनीति में एक सवाल बार बार उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हराना अब मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो गया है? और अगर बीजेपी हारेगी तो कब? इसी सवाल पर देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में गिने जाने वाले प्रदीप गुप्ता ने ऐसा अनुमान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी का दौर अभी जल्दी खत्म नहीं होता दिख रहा है, बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व आने वाले कई साल तक जारी रह सकता है। देश में साल 2014 के बाद राजनीति का पूरा चेहरा बदल गया। बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर सामने आई। लगातार चुनावी जीत, मजबूत संगठन और बड़े जनाधार ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां विपक्ष के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। प्रदीप गुप्ता का मानना है कि भारतीय राजनीति में एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे कभी कांग्रेस के सुनहरी दौर में हुआ करते थे। एक ऐसा समय जब एक पार्टी का दबदबा लंबे वक्त तक बना रहता है और बाकी दल उसके मुकाबले संघर्ष करते नजर आते हैं। उन्होंने एक अनुमानित समय सीमा भी बताई है। उनके मुताबिक साल 2014 से शुरू हुआ बीजेपी का मजबूत दौर करीब 20 साल तक चल सकता है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो बीजेपी आने वाले लंबे समय तक भारतीय राजनीति के केंद्र में बनी रह सकती है। प्रदीप गुप्ता का तर्क राजनीति की पीढ़ियों के बदलाव से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि भारत की राजनीति में लगभग 20 साल का एक चक्र काम करता है। एक राजनीतिक सोच उभरती है, मजबूत होती है और फिर धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ती है। उनके हिसाब से बीजेपी अभी उस दौर में है जहां उसका प्रभाव अपने मजबूत चरण में बना हुआ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। प्रदीप गुप्ता ने बीजेपी को एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। उनका कहना है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ सत्ता सौंपी है, अब उसी भरोसे को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सिर्फ अच्छा काम काफी नहीं होगा, जनता अब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन चाहेगी। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी कठिन हो जाती है। उनके मुताबिक राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। अगर सरकार के कामकाज में गिरावट आती है, लोगों की उम्मीदें टूटती हैं या प्रदर्शन कमजोर पड़ता है तो हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी बीच कांग्रेस की स्थिति पर भी उन्होंने खुलकर राय रखी है। उनका मानना है कि पुरानी छवि से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है पार्टी। जनता के बीच भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होता और इसमें लंबा समय लगता है। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव तक का हिसाब देखें तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 15 साल हो जाएंगे। लेकिन प्रदीप गुप्ता का कहना है कि पार्टी को देश भर के मतदाताओं का भरोसा वापस जीतने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो बीजेपी को सीधे मुकाबले में चुनौती देने की स्थिति में पहुंच पाएगी। बीजेपी कब हारेगी, इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन चुनावी विश्लेषकों का अनुमान इतना जरूर कह रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि जनता के सामने भरोसे वाला मजबूत विकल्प भी देना पड़ेगा। विकल्प की बात कर रहे हैं तो अभी देश में सोशल मीडिया पर जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। कई लोग इसे विकल्प की तरह देख रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत दोनों अलग बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर दसियों लाख फॉलोअर्स रखने वाले लोग अपनी जमानत भी चुनाव में नहीं बचा पाते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग के साथ आपके पास जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी होने चाहिए। यानी कुल मिलाकर समझें तो अभी बीजेपी का सुनहरा दौर रहने ही वाला है, चलने ही वाला है। प्रदीप गुप्ता के मुताबिक अभी बीजेपी लंबे समय तक राज करने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.